आइए एक सामाजिक विषय पे बात करें। और वो बात है कि जिनकी सेवाओं को आज तक कम आंका गया है, जिनकी कीमत नहीं समझी गई, जिनके योगदान को कभी भी समाज ने उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूं हमारे घर, परिवार, समाज में गृहिणियों की क्या स्थिति है। वो महिलाएं जो एक परिवार का स्तंभ है, हमने कभी भी उनका वैल्यूएशन या कीमत उस रूप में नहीं की जितना सम्मान वास्तव में उनको मिलना चाहिए, जितनी सराहना, जितनी कीमत उनको मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से समाज ने उनको उपेक्षित किया है उनकी सेवाओं को। कभी कभी लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। हमारे पास सबके सराहना के लिए समय था, सबका हमने बहुत अच्छे से मूल्यांकन किया। खुद का मूल्यांकन, जो कार्यकारी लोग हैं परिवार के, पिता जो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, प्रायः अब तो महिलाएं भी करती हैं, भाई जो बाहर जाके कमा रहे हैं, या जो लोग मुद्रा के रूप में अपना योगदान घर परिवार को दे रहे हैं, उनका हमने मूल्यांकन बहुत चढ़ा बढ़ा के किया। लेकिन जिस महिला ने अपना पूरा जीवन परिवार को खड़ा करने में कुर्बान कर दिया, उसके योगदान को हमने कभी भी उस रूप में नहीं लिया। ऐसा क्यों हुआ? महिला त्याग के प्रतीक है, गृहिणियां त्याग के प्रतीक है। उन्होंने खुद को मिटाकर एक परिवार को खड़ा किया। ये वैसा ही हो जिस प्रकार एक विशाल इमारत में जो नींवों में लगा हुआ पत्थर है, उसकी चर्चा कभी कोई नहीं करता। नींव में लगा हुआ पत्थर, उस विशाल बहुमंजिला इमारत के आधार है, उसका आधार है, उसको खड़ा करने का जरिया है, उसको स्थायित्व देने का जरिया है। ठीक है, एक महिला ऐसी ही है जिसके पीठ पर, जिसके कंधे पर एक परिवार का एक बहुत बड़ा बोझ, परिवार की महत्वाकांक्षाएं, परिवार की बढ़ोतरी या वृद्धि टिकी हुई होती है। लेकिन उसने कभी उफ नहीं की, उसने कभी ये नहीं कहा कि सबके लिए तो सब कुछ है, लेकिन मेरा नाम सबसे अंतिम में क्यों आता है। ये चीज ये जानती है, एक महिला ये चीज महसूस तो करती है, लेकिन कहती कभी नहीं, जताती कभी नहीं, क्योंकि त्याग उसके खून में है, बलिदान उसके रक्त में है।
उसने कभी अपने किए हुए श्रम का हिसाब नहीं मांगा। उसने कभी अपने द्वारा की हुई मेहनत की कीमत नहीं मांगी। उसने अपने बच्चों को दिए गए स्नेह का कभी हिसाब नहीं रखा। एक श्रमिक कार्य करने का समय 8 घंटे निर्धारित है, लेकिन बिना शर्त उसने 24 घंटे मेहनत की। और हमारे परिवार ने कभी भी ये नहीं माना उस गृहिणी को कि उसने अपने खून पसीने से उस परिवार को सींचा है। ये दुखद है, ये बिल्कुल दुखद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। जिन्होंने अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी, अपने शरीर की कुर्बानी दे दी, अपने समय की कुर्बानी दे दी, उनका सम्मान होना चाहिए और सबसे पहले होना चाहिए। हम प्रायः इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इन चीज़ों को सोचते नहीं हैं, इन चीज़ों के प्रति कभी गंभीर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी पत्नी, हमारी दादी, हमारी माँ, इन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की अपने दायित्वों को लेकर। कभी दायित्व के लिए इन्होंने नानुकुर नहीं किया, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ऐसा इन्होंने कभी नहीं कहा। या इन्होंने कभी एहसास नहीं दिलाया कि मैं 8 घंटे काम करूंगा, मेरी ड्यूटी इतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नहीं, अगर पर्याप्त साधन उनको नहीं भी मिले हैं तो भी उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, कभी शिकायत नहीं की, कभी शिकवा नहीं की। लेकिन अपने घर और परिवार के लिए वो हमेशा बिना शर्त खड़ी रही, एक पैर में। वो क्या चाहती, क्या आपने पूछा उससे? उसको क्या पसंद है, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि उसके कहाँ दर्द है? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की उसको क्या समस्या है? आपने उसको ये मान लिया कि एक मशीन है। जी नहीं, आप अपने रवैये को बदलिए, अपने लिए गए एक्शंस को पे पुनर्विचार करिए और उनको प्रथम पंक्ति पे उनका सम्मान वापस लौटाइए, उनके योगदान को सराहिए और समाज के और व्यक्ति के या परिवार के ऊपर किए गए श्रम को, उनके द्वारा किए गए श्रम सराहिए, वो भी सार्वजनिक तौर पे। मैं ऐसे माताएं, बहनों और सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बिना शर्त अपना खून पसीना एक करके बिना कोई श्रेय लिए अपने परिवार को उन्होंने खड़ा किया है। उनको नमन है, वंदन है। नमस्कार, मैं हूँ आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज़। नमस्कार।